पाकिस्तान के नापाक मंसूबे एक बार फिर फेल हो गए। श्रीनगर रेलवे स्टेशन के पास मिले आईईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज कर दिया। केनिहामा नौगाम स्टेशन की रेलवे क्रॉसिंग पर आईईडी मिलने से एक बार फिर से हड़कंप की स्थिति है। लेकिन सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से कोई भी अनहोनी होने से बच गई। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। आज करीब 11 महीनों बाद जब ट्रेन सेवा फिर से शुरू हो गई, ऐसे में आतंकवादियों ने घाटी के दहलाने की एक बार फिर से कोशिश की। हालांकि सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से ये कोशिश नाकाम कर दी गई। और इससे पहले जैसा कि आपको पता है, जम्मू बस स्टैंड के पास 6.5 किलो आईडी मिला था और वो भी इतना घातक आईडी था कि उसके चलते एक बड़ी घटना हो सकती थी। वो भी एक तरीके से आतंकवादियों की कोशिश थी। और इसके बाद आज जब रेलवे सर्विस शुरू हो रही थी तब स्टेशन पर आईडी लगाने की कोशिश की गई। सुरक्षा बल अब इलाके में सर्च ऑपरेशन के जरिए ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज के जरिए, चश्मदीदों के जरिए, कि क्या किसी ने कहीं आईडी रखते हुए, प्लांट करते हुए किसी को देखा तो नहीं था। आतंकियों तक पहुंचने की कोशिश अब सुरक्षा बलों की है। और उधर महबूबा मुफ्ती के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का पाकिस्तान प्यार एक बार फिर जाग उठा। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जिस तरह से एलएसी को लेकर चीन से बात की गई, उसने अपने सैनिकों को हटा लिया है। उसी तरीके से पाकिस्तान से कश्मीर मुद्दे के हल पर बात होनी चाहिए। इतना ही नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने यह तक कहा कि कश्मीर के आतंकवाद को पाकिस्तान से बातचीत कर खत्म किया जा सकता है। इससे पहले पीडीपी प्रमुख और जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि जम्मू कश्मीर मुद्दे का हल भारत और पाकिस्तान के बीच सिर्फ बातचीत के जरिए हो सकता है। हालांकि भारत आतंकवाद खत्म करने की शर्त पाकिस्तान से बातचीत में उठाता रहता है और पाकिस्तान लगातार आतंकवादियों को समर्थन के बहाने भारत में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश में लगा रहता है। एक बार फिर से भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान से बातचीत की वकालत फारूक अब्दुल्ला ने की है। और सिर्फ इतना नहीं, फारूक ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने चीन से बात की, उसने एलएसी से अपने सैनिकों को वापस बुलाया, उसी तरह पाकिस्तान से भी बात हो। दोनों ताकतवर देश हैं और दोस्ती होगी तो दोनों ही तरक्की करेंगे। कि आतंकवाद अभी भी है। ये जो कहते हैं कि हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, नहीं हुआ है। अगर उस आतंकवाद को खत्म करना है तो हमने अपने पड़ोसी से भी बात करनी है। मुझे याद आता है वाजपेयी का कि दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाया नहीं जा सकता। या तो हम दोस्ती में रहेंगे और तरक्की करेंगे, या दुश्मनी में जाएंगे तो फिर तरक्की नहीं होगी। वही हाल आज है। मैं तो इनसे अपील करूंगा, जैसे इनने चीन से बात की और चीन ने विड्रॉ करना शुरू कर दिया है, इसी तरह से यहाँ भी बात करनी चाहिए। कोई रास्ता निकालना चाहिए इस मुश्किल से निकालने के। साहब ने जो बात कही है और उससे पहले महबूबा मुफ्ती जी ने कही है, वो जम्मू कश्मीर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कही। रोज़ नए दिन कोई न कोई घटना होती है जिसमें हमारा कोई पुलिस या सेना का वीर जवान शहीद होता है। उसी से दुखी होकर कहा है कि अब हमारे कब्रिस्तान भर चुके हैं, अब इसका अंत होना चाहिए, वो चाहे बात के जरिए से। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब हम वार्ता के जरिए चीन के साथ अपने मतभेद ख़त्म कर सकते हैं, मामला सुलझा सकते हैं, तो पाकिस्तान के साथ भी हो सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की सरकार, भारत सरकार इसमें कोई न कोई पहल अवश्य करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख ने फारूक अब्दुल्ला ने क्यों अलापा पाकिस्तानी राग, इसकी एक इनसाइड स्टोरी है, बता रहे हैं रिपोर्टर आरिश बिलाल। पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने दोबारा से पाकिस्तान के साथ बातचीत करने की वकालत की है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जब चीन के साथ बात करके लद्दाख से फौजों को वापस बुलाया जा सकता है तो पाकिस्तान के साथ बातचीत क्यों नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जम्मू कश्मीर में अभी भी आतंकवाद है और उसका इलाज सिर्फ पाकिस्तान से बात करना है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती ने भी पाकिस्तान के साथ बात करने की वकालत की थी। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में तभी खून खराबा बंद होगा जब पाकिस्तान से बातचीत की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जाहिद वफाई के साथ आरिश बिलाल, इंडिया न्यूज, श्रीनगर। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अजय चंडियाल हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। अजय, बातचीत उससे की जाती है जिसे बातचीत का मतलब समझ में आता हो और उसके मायने निकाले जा सकें। पहले महबूबा मुफ्ती, अब फारूक अब्दुल्ला, ये बार बार बातचीत पर इतना जोर क्यों?
फिलहाल कुछ रिएक्शंस पॉलिटिकल पार्टीज के सामने आए हैं क्या? देखिए, फारूक अब्दुल्ला हो या महबूबा मुफ्ती हो, इनकी अपनी एक राजनीतिक मजबूरियां रहती हैं कि इनको लगता है कि शायद कश्मीर में इस तरह की स्टेटमेंट से इनको कोई फायदा हो जाएगा, मगर अब जो मौजूदा हालात हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और कांग्रेस के, उससे ज्यादा फायदा इन चीजों से नहीं होगा, क्योंकि अब काम से जो है लोग भी जानते हैं कि जो काम करता है, जो करके दिखाता है, फायदा उसी को मिल सकता है, लोग उसी के साथ हो सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर फारूक अब्दुल्ला को ये याद हो कि अगर वाजपेयी पाकिस्तान गए थे तो उसके बाद नरेंद्र मोदी भी गए, उससे पहले की अगर बात करें तो एनडीए की गवर्नमेंट के साथ साथ जब यूपी की गवर्नमेंट भी रही थी तब भी कई बार पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, मगर उसके बाद क्या होता था, जब नरेंद्र मोदी वहां गए तो उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ, इन्विटेशन दिया जब यहां पर आने का नवाज शरीफ को, तो उसके बाद आप याद होगा तो किस तरीके से पठानकोट हुआ, उड़ी हुआ। ये हमले जो है पाकिस्तान की तरफ से कम नहीं होते, जब भी कभी वार्ता होती है या किसी भी तरह से भारत अपनी तरफ से कोशिशें करे, पाकिस्तान की नीयत और रणनीति यही रहती है, पाकिस्तान यही करना चाहता है और इसका जवाब सीधे तौर पर जो भारतीय सुरक्षा बल कर रहे हैं उन्हीं के जरिए दिया जा सकता है और वो दे भी रहे हैं। यही वजह है कि आप देखें तो 200 से ज्यादा आतंकी जो है वो पिछले साल मारे गए थे और इस बार की बात करें तो सुरक्षा बलों ने जो इनके ओवरग्राउंड वर्कर थे या जम्मू कश्मीर में जो बाकी आतंकियों के नेटवर्क है उसको भी खंगालने का सिलसिला शुरू किया हुआ है। मौजूदा वक्त में जब एलएसी पर गतिरोध वाले पॉइंट्स पर डिसएंगेजमेंट के पहले चरण को पूरा कर लिया गया, उसी को आधार बनाकर फारूक अब्दुल्ला ने बात कही, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि चीन और पाकिस्तान वो देश हैं जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, समाधान की तरफ कभी आगे बढ़ते नहीं। बहुत शुक्रिया अजय इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए।